हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका सीटेट एग्ज़ाम 7 जुलाई को होना है, बस उसमें कुछ ही दिन बचे हुए हैं, फिर इसके बाद आपका सीटेट एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए मैं बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे पेडागॉजी में या CDP में मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। तो स्पेशली मैंने आज की इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी PDF तैयार करी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें टोटल 7 से 8 टॉपिक लिए हुए हैं जो कि पेडागॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आप सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप उन 7 से 8 टॉपिक्स को तो ज़रूर करके जाना, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, जो कि आपको 30 में नहीं कुछ तो 20-22 नंबर आसानी से ले आओगे आप, अगर उसको आप केवल उतना ही कर लेते हो तो। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी ना हो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। देखिए, इन्होंने क्या किया है कि प्याजे साहब जो थे, इन्होंने बच्चों को बताया है कि बच्चे कैसे होते हैं, सक्रिय निर्माता होते हैं, यानी बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव होकर के चीज़ों को सीखते हैं। इसका अगला पॉइंट है कि बच्चे कैसे होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, बच्चों में जिज्ञासा होती है चीज़ों को सीखने की, इन्होंने ऐसा बोला है। इसके बाद इन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक भी बोला है। ठीक है, इसका क्या है कि बच्चे अर्थ निर्माण स्वयं करते हैं, मतलब चीज़ों को देख करके उसका ऑब्जर्वेशन करके बच्चे अपने आप से अर्थ का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उनके मन में कोई ना कोई थॉट आता है, तो इन्होंने अपने जो ये सिद्धांत है उसमें इन्होंने थॉट को ही मेन इंपॉर्टेंट माना है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, गतिविधि करके सीखते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में ऐसा बताया है कि बच्चे जो हैं वो एक्टिविटीज़ के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं। इसके बाद क्या है, बच्चों के विचारों, हाँ, इनका इस सिद्धांत इसलिए इतना इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांत में बच्चों के विचार को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया कि बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, बच्चे प्रयोग करके चीज़ों को सीखते हैं। आप देख सकते हैं कि PDF बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने पिक्स को भी ऐड किया हुआ है ताकि आपको बोरिंग ना लगे और आप बहुत ही आसानी से, और यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक के हेल्प से भी चीज़ों को, जो इनकी जो अवस्थाएं हैं चारों, उन अवस्थाओं को बहुत ही आसानी से मैंने ट्रिक की हेल्प से लर्न कराया है, ताकि अगर आप एक बार मुझसे पढ़ लो तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना रहे। ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाओ और यहाँ से आप 12-15 नंबर आसानी से ला सको पेडागॉजी के अंदर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स की पेडागॉजी में आए, आप आसानी से यहाँ से क्वेश्चंस को हल कर पाओगे। तो अब इसके बाद करते हैं जीन प्याजे के अनुसार, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीन प्याजे के अनुसार जो विकास होता है, विकास में आनुवांशिकता और परिपक्वता महत्वपूर्ण होती है। मतलब इनके अकॉर्डिंग जो आनुवांशिकता होती है यानी हेरिडिटी जो होती है, और परिपक्वता यानी मैच्योरिटी जो होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विकास एक कैसी है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कि असतत प्रक्रिया है ना, ये एक चरणों में होती है, असतत प्रक्रिया इन्होंने मानी है। इसके बाद क्या है, बच्चे अपने आसपास की भाषा का अनुकूलन के माध्यम से अर्जित करते हैं, यानी कि बच्चे जो हैं वो अपनी आसपास की भाषा क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, चीज़ों को सीख लेते हैं, मतलब जल्दी ही अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी एक्वाजिशन भी कर लेते हैं, यानी अर्जित कर लेते हैं। अडाप्टेशंस जो होता है, अडाप्टेशन को इन्होंने 2 चरणों में विभक्त किया है। पहला है एसिमिलेशंस और दूसरा है हमारा एकोमेंडेशन, यानी आत्मसातकरण, और दूसरा है हमारा समायोजन। देखो, एसिमिलेशन मतलब क्या होता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। जैसे किसी बच्चे ने अपने कुछ पुराने स्कीमा बनाए हुई, स्कीमा मतलब थॉट प्रोसेस, मतलब जो उसके माइंड में जो भी किसी टॉपिक्स को लेकर के जो भी थिंकिंग है उसमें, मतलब इसमें जो होता है कि इसमें बच्चा क्या करता है एसिमिलेशन में, कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है। और जो हमारा एकोमेंडेशन, इसमें क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में सुधार करता है, यानी बच्चा इसमें क्या करता है, जो उसको पहले से नॉलेज होता है उसको मॉडिफाई करता है। ठीक है, चीज़ों को मॉडिफाई करता है। आप इसको बस 1-2 बार देख लोगे वीडियो को, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। और मैंने इसमें ट्रिक की हेल्प से बहुत कुछ लर्न कराया हुआ है। इस तरीके की PDF बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, इसके बाद क्या है, जीन प्याजे के सिद्धांत के कैसे 4 स्तर है, इन्होंने 4 स्तर बताए हैं। पहला है हमारा संवेदी पेशी अवस्था, जो कि हमारी सेंसर मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसके बाद है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि हमारी 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसके बाद है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, मूर्ति नहीं, सॉरी, यहाँ मूर्त होगा, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष के बच्चों में होती है। इसके बाद लास्ट स्टेज है इनकी औपचारिक सक्रिय अवस्था, यानी फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 वर्ष तक होती है। अब इसके सीक्वेंस को हम कैसे याद करेंगे, कि कैसे हम इसको याद करेंगे कि ताकि जीन प्याजे का जब भी सिद्धांत की बात आए तो हमें उनकी चारों अवस्थाओं के जो नाम है वो बहुत आसानी से याद रहे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है कि SPCF, देखिए आप सेंसर में S आ रहा है, प्री में आपका P आ रहा है, C में आपका कंक्रीट हो जाएगा और F फॉर फॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने याद किया। तो इसकी ट्रिक क्या है कि प्याजे ने SP से कहा कॉफ़ी फेंकने को, यानी कि प्याजे ने SP से कहा कि कॉफ़ी फेंक दो।
तो इस देखो, तो यानी कि पियाजे ने हमें, इसलिए मैंने इसको पियाजे ने ऐसे रिलेट किया ताकि आपको पता रहे कि ये जो 4 अवस्थाएं थी ये पियाजे की थी। पियाजे ने एसपी से कहा कॉफ़ी फेंकने को, यानी एस फॉर सेंसर, पी फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेज, और इसके बाद कॉफ़ी से आपका हो गया कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फेंकने से आपका हो गया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो आई होप आपको ये ट्रिक की हेल्प से चारों की चारों स्टेज याद हो गई होंगी और अब आप नहीं भूलेंगे कि जीन पियाजे की कौन सी 4 स्टेजेस थी। अब हम पहली स्टेज की बात कर लेते हैं, सेंसर मोटर स्टेज। सेंसर मोटर स्टेज जो होती है, इसमें क्या करता है, इसमें बच्चे की जो एज होती है 0 से 2 वर्ष होती है, और बच्चा क्या करता है, वस्तु स्थायित्व करता है। मतलब अगर बच्चे से कोई चीज़, जैसे बच्चे की कोई फेवरेट चीज़ है, जैसे उसका कोई खिलौना है, अगर हम उसको छिपा देते हैं तो बच्चा उसको कैसे भी करके ढूंढ लेता है चीज़ों को, ठीक है, कि बच्चा ये कर लेता है, मतलब उसको पहचान लेता है और उसको ढूंढ लेता है। और अपनों की पहचान करना, बच्चे, ये छोटे बच्चों में होता है जो 0 से 2 वर्ष के होते हैं, अपनों की पहचान करना। जैसे बच्चे अगर अपनी माँ के पास होते हैं और अगर कोई अनजान व्यक्ति उनको लेने की कोशिश करता है तो बच्चे क्या करते हैं, रोने लगते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है अनैच्छिक क्रिया, जैसे बच्चे इसमें क्या करते हैं, अनैच्छिक क्रियाएँ करते हैं, जैसे रोना, हंसना आदि, इस तरीके की जो क्रियाएँ होती हैं बच्चे इस एज में बहुत करते हैं। अनुकरण करना, अनुकरण करने का मतलब है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे चीज़ों को नकल करके सीखते हैं, ठीक है। अनुकरण करना मतलब जैसे बड़े कर रहे हैं वैसा ही बच्चा देख करके वैसा ही व्यवहार करता है इसमें। इसके बाद हमारा अगला है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि इसको कहते हैं हमारी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। आप ऊपर देख सकते हैं, मैंने इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि पीडीएफ ज़्यादा हैवी ना बने, इसलिए प्री ऑपरेशनल स्टेज ये आपकी 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें क्या है कि सजीववाद निर्जीव को सजीव मानना, मतलब सजीववाद है इसका मतलब, और ये है कि इसमें क्या करता है, बच्चा निर्जीव को सजीव मानता है। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं कि ये बच्चे जो हैं, आप उसको मतलब उसको दूध पिला रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो उसको रियल मान रहे हैं कि वो सच में इसको खाती पीती है, यानी कि, ठीक है। और ख़ुद को महत्वपूर्ण मानना, बच्चे इसमें क्या करते हैं, खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। अगर बच्चे इसमें जिद करते हैं, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अप्रतिवर्ती चिंतन होना, यानी कि बच्चों में क्या है कि अप्रतिवर्ती चिंतन होता है, प्रतिवर्ती चिंतन नहीं, अप्रतिवर्ती चिंतन होता है। जैसे कि बच्चों से अगर पूछा जाए कि बच्चों को बर्फ़ से पानी बनना पता होता है लेकिन पानी से बर्फ़ बनाया जा सकता है, ऐसा उन्हें नहीं पता होता है, तो इसको बोलते हैं अप्रतिवर्ती चिंतन, ठीक है। और चिन्हात्मक सोच आ जाती है, बच्चे मतलब चिन्हात्मक सोच से मतलब है कि जैसे मोबाइल को देखकर, अगर बच्चे मोबाइल को देखते हैं तो बच्चों को ये पता होता है कि इससे बात की जाती है दूसरों से, है ना। तो मतलब कि चीज़ों को देखकर उनको ये पता होता है कि इस चीज़ का यूज़ किस लिए होता है, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि हमारी 7 से 11 वर्ष के बच्चों में होती है। इसमें क्या है कि इसमें बच्चा क्या होता है, मूर्त तो जो वस्तु पर तर्क करता है, मतलब जो चीज़ें सामने हैं उसी के बारे में बच्चा सोच पाता है, उससे ज़्यादा नहीं सोच पाता। मतलब अगर ये जैसे गाय है तो अगर हम बच्चे से पूछेंगे गाय के बारे में तो बच्चा उसको देख करके उसकी चीज़ों के बारे में बता पाएगा, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें उसको पता होती हैं उससे अज्ञानता की तरफ जाता है, मतलब फिर बिना चीज़ें को देखे बच्चा जान पाएगा आगे। प्रतिवर्ती चिंतन हो जाता है, मतलब उसमें क्या होता है, अगर हम बच्चे से पूछें कि जैसे 2 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7, हाँ, अगर हम फिर बच्चे से बोलेंगे कि 5 और 2 को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें बच्चा बता देगा आंसर कि 7 होता है, ठीक है। इस तरीके से प्रतिवर्ती चिंतन हो जाता है। और क्या है कि आकृतियों के बीच वर्गीकरण करने लगता है, मतलब आकृतियों को देख करके उसको इतना नॉलेज हो जाता है कि वो आकृतियों को देखकर उनके बीच में डिफरेंस फाइंड करने लगता है। जैसे कि स्क्वायर किसको कहते हैं, यानी कि वर्ग किसको कहते हैं, आयत किसको कहते हैं, वो अच्छे तरीके से पहचानने लगता है इस एज में। इसके बाद हमारी लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि हमारी होती है 11 से 15 वर्ष के बच्चों में, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन का मतलब है कि बच्चे जो है वो चीज़ों को बिना देखे उसके बारे में सोचने लगता है। जैसे अगर हम प्लेन के बारे में बात करें तो बच्चा बिना प्लेन को देखे उसके बारे में सोच लेगा। अगर हम गाय के बारे में बात करें तो अगर उसके सामने गाय नहीं होगी तो भी वो उसके बारे में मतलब माइंड में प्रोसेस कर सकता है, उसके बारे में सोच सकता है, ठीक है। खुद से सोचने लगता है, मतलब सेल्फ थिंकिंग करने लगता है बच्चा, ठीक है। और इसके बाद हमारा खुद को बेहतर मानने का विचार आ जाता है, और बच्चे के अंदर क्या होता है, खुद को बेहतर मानने का विचार आ जाता है। इस एज में बच्चा अपनी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देता है, ठीक है। और इनके जो ये इनका सिद्धांत था इसकी आलोचना भी करी गई थी, जो कि आलोचना में ऐसा हुआ था कि सभी प्रयोग जो इन्होंने किए थे वो खुद के बच्चों पर ही किए थे, इसलिए ये भी इनका आलोचना का एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। और दूसरा हमारा समाज को इन्होंने महत्वपूर्ण नहीं दिया था, क्योंकि जीन पियाजे जो थे इन्होंने केवल हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता पर इन्होंने केवल फोकस किया था, एनवायरनमेंट
पर फोकस नहीं किया था। एनवायरनमेंट का जो फोकस है वो वाइगोस्की जी ने किया था, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया था। तो इसलिए ये भी इनका एक आलोचना का पॉइंट बन जाता है। विकास को अपनी अवस्थाओं के अनुसार माना, मतलब इन्होंने बोला कि डेवलपमेंट जो होता है वो इन्हीं की स्टेज के अकॉर्डिंग होता है। और इसके बाद जीन पियाजे के अनुसार हमें बच्चों को रटने पर जोर नहीं देना चाहिए, मतलब कि बच्चों को जो होता है कि रूट मेथड के थ्रू हमें बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, ना ही हमें बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसके जो 7-8 जो नए टॉपिक्स हैं जो भी आपकी CDP में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे 10 से 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो भी मैं आपको धीमे धीमे करके प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप उसको पढ़ लेना ताकि आपके 30 में अराउंड 20 मार्क्स तक आपके आ जाएँ। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो अगर तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।